मैटियो फिर से रात भर नहीं सोया और सुबह होते ही उसने ये सब जाकर चर्च के प्रीस्ट को बताया। और उस प्रीस्ट ने कहा कि आज तक किसी ने उस डेड ब्राइड को ऐसा करते नहीं देखा। उस प्रीस्ट ने पूछा कि जब मैटियो पहली बार सिमिट्री गया था तो वो वहां से कुछ लाया तो नहीं था। तब मैटियो को याद आया कि वो वहां से कुछ सूखे फूल ले आया था। प्रीस्ट ने कहा कि शायद इसी वजह से वो आत्मा मैटियो के घर तक आ गई है और शायद उस आत्मा को ऐसा लग रहा है कि उसका दूल्हा उसे लेने वापस आ गया है। प्रीस्ट ने मैटियो से कहा कि उसे फौरन ये शहर छोड़कर चले जाना चाहिए, वरना शायद वो औरत उसका पीछा कभी नहीं छोड़ेगी। ये सुनकर मैटियो का दिल दहल गया और उसने डिसाइड किया कि वो साल लुसिया से आज ही निकल जाएगा। लेकिन जब मैटियो सामान पैक करने अपने घर वापस गया तो उसने देखा कि डोरसटे पर गीली मिट्टी के निशान बने हुए थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे सिमिट्री के पास थे। मैटियो को अब डर लगने लगा था। वो जल्दी से जाकर अपनी पैकिंग करने लगा। तभी उसने खिड़की से देखा कि आसमान का रंग बदल रहा है और काला पड़ रहा है। तभी अचानक घर की लाइट जलबुझ करने लगी और एकदम से घर में अंधेरा हो गया। तेज बारिश शुरू हो गई और बिजली कड़कने लगी। और तभी एक और बार बिजली कड़की और वो औरत मैटियो के सामने आ खड़ी हुई। मैटियो उसे देखते ही जोर से चिल्लाया। गेस्ट हाउस का वो बूढ़ा केयरटेकर बस वहां पहुंचा ही था। उसने बाहर खड़े खिड़की के अंदर देखा। मैटियो घबराते हुए चिल्ला रहा था और उसके सामने एक सफेद गाउन में भयानक औरत खड़ी थी। वो भागा भागा घर के अंदर गया। मैटियो के कमरे तक पहुंचा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मैटियो वहां था ही नहीं। कुछ घंटों बाद मैटियो की डेड बॉडी मिली, उसी कब्रिस्तान के अंदर, उसी वेडिंग आर्च के नीचे गीली मिट्टी में ढकी हुई। उस दिन के बाद से सब लोगों ने मान लिया कि वो डेड ब्राइड की आत्मा मैटियो को अपना दूल्हा मानकर उसे हमेशा के लिए अपने साथ ले गई। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कॉर्प्स ब्राइड की कहानी?